कितने मस्जिदों में ताले लगेंगे, कितने कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा। हम अपने घर को जलता हुआ देख सकते हैं, लेकिन खुदा के घर को जलता हुआ नहीं। मेरे बाप दादा ने मस्जिद में जमीन दे दी है, नदी में मेरा घर कट गया है, तो हम अपने बाप दादा की मास्टर मुजाहिद साहब तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। MIM AIMIM बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन AIMIM के जो बिहार के सरगना हैं उनसे उनका 36 का रिश्ता है, तो उनका रिश्ता 36 से अगर 63 हो जाए तब फिर दोनों को कोई रोकने वाला नहीं है। हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, और खासकर बिहार की राजनीति में इतना तो साफ तय हो चुका है कि इस बार LJPR और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होने वाला है तो वो है JDU यानी जनता दल यूनाइटेड। जितने जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे, नेता थे, सब इस्तीफा देके चले गए हैं। और कहाँ जा रहे हैं? तो भैया और कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं। खास बात यह है, जो भी JDU और LJPR और मांझी के पार्टी से इस्तीफा देकर जो मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता गए हैं वो जा रहे हैं कांग्रेस में और AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में। अंचल की मैं बात कर रहा हूं। अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल में समर्थन दिया JDU ने, अब उसको भारी पड़ गया है। अब JDU को भी लग रहा है कि हम अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है, क्योंकि NDA के झांसे में आके नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया और ये फैसला नीतीश कुमार के भैया पार्टी को खत्म कर दिया, खत्म हो चुकी है। अब एक भी मुस्लिम नेता JDU में नहीं है। जो बचे खुचे थे वो भी इस्तीफा देके फाइनली MIM में चले गए हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में। अभी मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल की, मास्टर मुजाहिद की। मास्टर मुजाहिद पे सबकी निगाहें सीमांचल में टिकी हुई है, क्योंकि वो बड़ा नाम है और लोगों के प्रति ज़्यादा आभार है। और जिस तरह से वक्फ बिल बोर्ड के उसकी पार्टी यानी वो JDU के नेता भी बने हुए हैं, और जिस तरह से उनकी पार्टी ने समर्थन दिया, अब सीमांचल के लोग उनको कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस पार्टी को छोड़ के निकलिए, इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके बदौलत ही सीमांचल में जो भी कुछ है वो JDU है। जैसे ही आप निकलेंगे तो JDU सफाया एकदम बिल्कुल हो चुका है फाइनली। और अब कयास लगाया जा रहा है। जिस तरह से मैं बात करूं, बीते दिनों दावत इफ्तार हुआ था रमजान के समय में। जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर अचानक बिना बुलाए मास्टर मुजाहिद के घर पहुंच गए, और फाइनली लोगों में एक मीडिया में सुर्खियां बन गया कि मास्टर मुजाहिद इस्तीफा देंगे JDU से और जाएंगे जनसुराज में। लेकिन अभी तक मास्टर मुजाहिद पत्ता नहीं खोले हैं। अभी बातचीत चल रही है और मास्टर मुजाहिद अपना एक सर्वे करवा रहा है, जो मैं आपको एक बड़ा खुलासा कर दूं। वो करा रहा है सर्वे सीमांचल में कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा तो मैं इस बार विधायक बनूंगा और जीत जाऊंगा। तो वो MIM का भी सर्वे करवा रहे हैं, वो कांग्रेस में भी जाएंगे तो उसका सर्वे करवा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा चांस है कि इस बार AIMM के साथ मास्टर मुजाहिद जाएंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा एक वहां के जाने माने जी राजनीतिक विशेषज्ञ है आनंद ठाकुर, उनकी बात सुनिए आप थोड़ा। वो क्या कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को कहां जाना बेहतर होगा। मास्टर मुजाहिद साहब तो सांसद के लायक हैं, और पिछले बार विधायक का चुनाव भी हार गए, इसीलिए क्योंकि वह BJP गठबंधन के साथ थे, और ये किशनगंज जिला मुस्लिम बहुल जिला है। तो मास्टर साहब यदि JDU में रहेंगे तो कोई नहीं है, लेकिन सीट निकालना मुश्किल होगा उनके लिए। अब चूंकि यहाँ बिहार में महागठबंधन और NDA UPA यही दो गठबंधन चल रहा है, तो कहाँ जाएंगे वे, ये तो उनको सोचना है। लेकिन JDU में रहकर सीट निकालना, और खास करके ये वक्त बिल के बाद मुस्लिम वोट तो उनको बहुत कम मिलेगा, पिछले बार से भी कम मिलेगा, इसलिए उनको अपने सोचना चाहिए। पिछला बार सुना कि पिछले दिनों ईद मिलन समारोह जो उनका था कड़ी बिशनपुर में, तो जनसुराज के संस्थापक उनके घर बिना बुलाए पहुंच गए थे, तब वो कहाँ जाते हैं। एक बहुत अच्छा विकल्प है MIM AIMIM बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन AIMIM के जो बिहार के सरगना हैं उनसे उनका 36 का रिश्ता है, तो उनका रिश्ता 36 से अगर 63 हो जाए तब फिर दोनों को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि 36 ही रहा तब फिर भविष्य के गर्त में है, क्या होगा नहीं होगा ये ऊपर वाला जानता है।
सो आपने सुना, सीमांचल के राजनीतिक विशेषज्ञ है और बहुत बारीकी से जानते हैं सीमांचल को, और इन्होंने साफ कहा कि मास्टर मुजाहिद के लिए बेहतर विकल्प है AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मास्टर मुजाहिद आ जाते हैं तो फिर सीमांचल के सारे सीट समझिए AIMM के खाते में जाएगी। जी हाँ, ये जो बातें हो रही है क्योंकि कद्दावर नेता है सीमांचल के, जिस तरह से मास्टर मुजाहिद पे प्रेशर बनाया जा रहा है मुस्लिम भाइयों के द्वारा, उससे साफ लगता है कि भैया बस कुछ ही दिनों में वो JDU से इस्तीफा देकर फाइनली वो AIMM या तो कांग्रेस में जाएंगे या तो जन स्वराज में जाएंगे। यही विकल्प है क्योंकि सीमांचल में RJD का कोई नाम लेने वाला नहीं है, नाम भी नहीं ले रहा है। जी, जिस तरह से RJD का रवैया है, RJD को भी लोग देख रहे हैं, इसीलिए मास्टर मुजाहिद और AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष व अमौर से विधायक अख्तुल इमाम, कहा जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद और अख्तुल इमाम में 36 का आंकड़ा है। इसीलिए हो सकता है कि कम चांस से शायद मुजाहिद और अख्तुल इमाम में बात न बने, लेकिन अगर बात बन जाती है कहीं ना कहीं 36 छोड़ के 63 का मामला दिखाते हैं तो ये तो है कि सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस यानी ओवैसी साहब के खाते में पूरी सीट जाएगी। जी हाँ, लेकिन राजनीति है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसीलिए मास्टर मुजाहिद भी अपना सर्वे पर्सनली करवा रहे हैं कि सर्वे का मतलब कि लोगों से अपना ओपिनियन ले रहा है, पूछ रहा है जनता से कि मैं किस पार्टी में जाऊं तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। अब इसीलिए वे वेट कर रहे हैं। जो इंटरनल खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं ये खबर नहीं बताया होगा। और जैसे ही लगता है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि ऑल इंडिया मजलिस में ही यानी अख्तुल इमाम के साथ ही जाएंगे, सारे गिले शिकवे भुला के, क्योंकि भैया इस बार सामने वाले जो विरोधी है उसको दिखाना है। अख्तुल इमाम साहब की तरफ से पूरा गेट खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है कि आइए हम गले लगाने के लिए तैयार है, साफ साफ अख्तुल इमाम साहब का कहना है। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे अभी सीमांचल में बढ़ चढ़ के अख्तुल इमाम साहब हिस्सा ले रहे हैं, उससे साफ संकेत है कि सीमांचल में भैया ओवैसी साहब का दबदबा 2020 की अपेक्षा काफी बढ़ गया है, क्योंकि और कोई विधायक नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो वक्फ बिल बोर्ड पे सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन और विधायक नजर नहीं आ रहे हैं जितना अख्तुल इमाम साहब नजर आ रहे हैं। चलिए चलते चलते ये वीडियो देखिए आप। शुरू हुई है, अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़े, 75 सालों में जितना नुकसान हमारी मस्जिदों का हुआ है, हमारी कब्रिस्तानों का हुआ है, हमारे दरगाहों का हुआ है, जितना कत्ले आम मीरठ में हुआ है, मलियाना में हुआ है, उस सबको एक तरफ रख दो, एक पल्ले में रख दो और इस काले कानून को एक पल्ले में रखो तो इस काले कानून का पल्ला भारी होगा। अभी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां नोची जा रही हैं, मस्जिदों पे कब्जे हो रहे हैं, चैन से जी भी नहीं पाते हो। अगर ये काला कानून को नाफिज कर दिया गया तो कब्रिस्तान में मुर्दों को भी दफना नहीं पाओगे। कितने मस्जिदों में ताले लगेंगे, कितने कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा। हम अपने घर को जलता हुआ देख सकते हैं, लेकिन खुदा के घर को जलता हुआ नहीं देख सकते। यकीन जानो, अगर मेरे बाप दादा ने मस्जिद में जमीन दे दी है, नदी में मेरा घर कट गया है, तो हम अपने बाप दादा की हुई मस्जिद पर कब्जा नहीं करते।